नमस्कार। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की कथा बताने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। प्रणाम। प्रणाम। जगत गुरुवे नमः। राघवेश जी, हमने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की कथा के पिछले भाग में जाना कि अपने बाल्यकाल में ही शंकराचार्य जी किस प्रकार संन्यास लेने की प्रबल इच्छा के साथ घर से निकल जाने के बाद दुर्गम पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें गुरु गोविंद पाद से अद्वैत दर्शन का ज्ञान मिला। इसके बाद गुरु के आदेश पर वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी आ गए। वहां एक सुबह स्नान के पश्चात आदि शंकराचार्य जी जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उनके मार्ग में एक चांडाल आ गया। उन्होंने उसे मार्ग से हट जाने को कहा। तब चांडाल ने जो कहा उससे प्रभावित हो आदि शंकराचार्य जी ने उनकी स्तुति की। तो कृपया क्यों ना आज की कथा स्तुति से ही प्रारंभ की जाए। अवश्य। महादेव ने शंकराचार्य जी की आंखें खोल दी और शंकराचार्य जी ने उनका स्वरूप पहचान लिया और उनके उस चंडाल वेश की वंदना आरंभ कर दी। इसे मनीषा पंचकम कहते हैं। जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतराय सविन्दु जृम्भते या ब्रह्मादि पिपलीकान्त तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सेवाहं न च दृश्य वस्वति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। जागते सोते अथवा स्वप्न में भी जिस चेतना से हम संचालित हैं और वही चेतना जो त्रिदेवों से लेकर चींटी तक सब में अवस्थित है, मैं स्वयं उसी चेतना का अंश हूँ। जिस किसी की भी दृष्टि में दृढ़ता से संपूर्ण विश्व आत्म रूप से प्रकाशित हो रहा है, वह कोई भी हो, मेरे लिए वह वंदनीय है। यह मेरी दृढ़ निष्ठा है। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चैतदवेद्या त्रिगुण्या शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढा मते सुखतरे नित्ये परे निर्मले चण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। मैं ब्रह्म हूँ और चेतन मात्र से व्याप्त ये समस्त जगत भी ब्रह्म स्वरूप ही है। यह समस्त दृश्य प्रपंच मेरे द्वारा ही त्रिगुणमय अविद्या रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से कल्पित है। मैं सुखी सत्य निर्मल नित्य परब्रह्म रूप हूँ। जिसकी ऐसी दृढ़ बुद्धि है वो जो भी है मेरा गुरु है। शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशिता निर्व्याज शान्तात्मना भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता सविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पित्स्वं वपुरितेषा मनीषा मम। जो गुरु कृपा से यह ज्ञान पा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, इस ज्ञान से जो दृढ़तापूर्वक आत्म तत्व में स्थित है, जो भौतिक वासनाओं से विरक्त है, मेरी धारणा में ऐसा जो कोई भी है वो मेरा गुरु है। या तिर्यंग नर देवता विरहमेत्यंत स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्ष देह विषया भान्ति सतो चेतना
तां भासे पिहितार्कमण्डल निभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृत्तमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम। हर योनि में वही शुद्ध बुद्ध चेतना ही सर्वत्र प्रकाशमान है। उसी प्रकाश से जड़ अथवा चेतन सभी भासित होते हैं। इस दृष्टांत को अंगीकार करने वाला आनंद निमग्न योगी मेरा गुरु है, ये मेरी मनीषा है। यौख्यं बुद्धिलेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्तैर्नितरां प्रशान्त कल्ने लब्ध्वा मुनिर्वृता यस्मिन्नित्यसुखां बुधौ गलितधिब्रह्मैव न ब्रह्मवेद्य कश्चित् ससुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम। समाधि की अवस्था में योगी का अंतःकरण जिस परमानंद की अनुभूति करता है, उस आनंद का अंश मात्र इंद्र आदि को तृप्त और संतुष्ट कर सकता है। उसी आनंद में आत्मानुभूति कर चुका विवेकी पुरुष गोता लगाता रहता है। वह ब्रह्मविद्य नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। वह अति दुर्लभ है, जिसके चरणों की वंदना देवराज भी करते हैं। वो मेरा गुरु है, ये मेरी मनीषा है। जी, बहुत ही सुंदर स्तुति है और आत्म तत्व को समझने के लिए इससे सुंदर व्याख्या और क्या हो सकती है। जी हाँ, आदि शंकराचार्य जी तो अति विद्वान थे। उनके बारे में, उनकी किसी भी रचना के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना अच्छा है। काशी में कुछ काल तक प्रवास के उपरांत शंकराचार्य जी वहाँ से पद यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे। और जानती हैं उस समय उनकी आयु क्या थी? मात्र 16 वर्ष। वहीं उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, जिसे शांकर भाष्य कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आरंभ में ही की थी। राघवेश जी, इतनी छोटी आयु में परम ब्रह्म की खोज में इस दृढ़ता के साथ असाध्य को साधने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कोई अवतारी पुरुष थे? कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। आदि शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार थे। कलयुग के प्रथम चरण में अपने 4 शिष्यों के साथ उन्हें अवतार लेना था, और ये वर्णन शास्त्रों में उसी काल में वर्णित है। भविष्य पुराण के 36वें सर्ग में कहा गया है, कल्यब्दे द्विसहस्रान्ते लोकानुग्रह काम्यया चतुर्भिः शिष्येस्तु शंकरो अवितरष्यति। कलयुग के 2 सहस्र मतलब 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार लेंगे। यह अवतार ही श्री आदि शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। और आइए अब आगे देखते हैं लिंग पुराण में क्या कहा गया है। निंदन्ति वेद विद्यांच द्विजा कर्माणि वैकलो कलौ देवो महादेव शंकरो नीललोहित प्रकाशते प्रतिष्ठार्थ धर्मस्य विकृताकृति ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनापि शंकरम कलिदोषान् विनिर्जित्य प्रयान्ति परमं पदम। कलि के कुप्रभाव से जब लोग वेद विद्या और वैदिक कर्मों से विमुख होने लगेंगे, उसकी निंदा करने लगेंगे, तब नीलकंठ महादेव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित होंगे। जो भी विवेकी पुरुष जिस भी उपाय से उन पर आस्था रखेगा और उनका अनुसरण करेगा, वो परम गति को प्राप्त होगा। कूर्म पुराण में भी भगवान के
कलयुग में मतलब कलिकाल में अवतार लेने का वर्णन है। कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वर पर न देवता भवेन्द्रिणां देवतानां च देवतं करिष्यत्यवताराणि शंकर नीललोहित श्रोतिस्मार्त प्रतिष्ठार्थ भक्तानां हितकाम्यया उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंहितां सर्वेदान्तसारहि धर्मान् वेदनिदर्शितान् ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनोपचारता विजित्य कलिजान दोषान् यान्ति ते परम पदम। कली में देवों के देव महादेव, लोकों के परमेश्वर रुद्र, शिव मनुष्यों के उद्धार के लिए भक्तों के हित की कामना से श्रुतियों एवं स्मृतियों से प्रतिपादित धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लेंगे। वो अपने शिष्यों को वेदों के माध्यम से परम ब्रह्म ज्ञान का, मोक्ष का उपदेश प्रदान करेंगे। उन उपदेशों को ग्रहण कर जो भी धर्म संगत आचरण करेगा वो परम पद को प्राप्त करेगा। शिव पुराण के 7वें रुद्रखंड में भी वर्णन है। या कुर्वन् व्यास सूत्रार्थम श्रुतेर्थम यथोचिवान् श्रुतिर्न्याय से एवार्थ शंकर सवितानना। सूर्य के समान प्रतापी भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी वेद व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों पर श्रुति सम्मत भाष्य की रचना करेंगे। इस प्रकार शंकराचार्य जी के अवतरित होने का वर्णन अनेकों शास्त्रों में है। जी, अभी तक तो भगवान विष्णु का ही अवतार सुना था, कभी भगवान शिव के अवतार की कथा नहीं सुनी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और क्या किया, कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। अवश्य। भारतवर्ष में एक काल ऐसा भी आया जब इस भूभाग पर धर्म अपने मूल रूप को छोड़ आडंबर का चोला ओढ़ अधर्म बन चुका था, जो बहुत सारे मतों और पंथों का आश्रय लेकर अपने चरम पर था। लोग तंत्र मंत्र कर्म कांडों में उलझ गए थे तथा इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोग सनातन संस्कृति से विमुख होने लगे, दूर जाने लगे और विकृतियां आने लगी। तब धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए श्री आदि शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने संपूर्ण भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधने के लिए अद्वैत दर्शन के साथ भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठों की बात करें तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनकी स्थापना की तिथियों के बारे में भ्रांतियाँ हैं और कोई भी इतिहास जब इतना प्राचीन होगा तो उसमें अभिलेख संबंधित त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। किंतु यहाँ मूल विषय है मठों का स्थापित किया जाना। तो चारों मठ आज भी प्रत्यक्ष रूप में स्थापित हैं, कार्यरत हैं और सनातन धर्म को बांध कर रखे हुए हैं, जिसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मठों की स्थापना के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मठ जो है वो बद्रिकाश्रम में है, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। दूसरे नंबर पर पश्चिम में द्वारिका का शारदा पीठ, तीसरे नंबर पर दक्षिण का श्रृंगेरी पीठ और चौथे नंबर पर पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन पीठ। यही 4 प्रमुख शंकर पीठ हैं। जी, क्या शंकराचार्य जी को वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करते समय अन्य धर्मावलंबियों के प्रतिरोधों का भी सामना करना पड़ा? जी हाँ,
आदि गुरु शंकराचार्य जी वैदिक मान्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार जब आरंभ किए तो उस काल में अन्य मतावलंबियों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये तो उनके वर्चस्व को सीधे चुनौती देने जैसा था। अतः सभी ने उन्हें अपना शत्रु मान लिया और उनसे द्वेष भी करने लगे। शंकराचार्य जी भी कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करते हुए अपने विरोधियों को अद्वैतवाद का सिद्धांत मानने के लिए और उसे सिद्ध करने के लिए चुनौतियां दी और उन्हें शास्त्रार्थ कर पराजित किया और अनेकों अन्य मतावलंबियों को अद्वैत दर्शन के मार्ग पर आने के लिए विवश कर दिया। ज्ञान से सद्मार्ग दिखाकर उन्होंने उस समय की कुप्रथाओं और अनीश्वरवादी परंपराओं का भी विरोध किया। धीरे धीरे उनके द्वारा कही गई बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। लोग उनका शिष्य बनने के लिए उत्सुक होने लगे और एक बार पुनः वैदिक धर्म का पुनरुद्धार होना आरंभ हो गया। आपने बताया कि आदि शंकराचार्य जी ने भारत में भ्रमण कर कई अन्य मतावलंबियों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें सही मार्ग का ज्ञान दिया। कृपया हमारे दर्शकों के लिए शंकराचार्य जी एवं अन्य किसी के बीच हुई कोई शास्त्रार्थ का वर्णन हो तो अवश्य बताएं। अवश्य। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था वो सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मैं उसी की बात करता हूँ जी। इसी शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र पराजित होकर श्री आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक ही शिष्य बने। तो कृपया बाकी 3 शिष्यों के भी नाम बता दीजिए। जी, पद्मपाद जी, जिन्हें सनंदन जी के नाम से भी जाना जाता है, हस्तमालक जी और तोटकाचार्य जी। आगे चलते जी। शास्त्रार्थ की घटना के वर्णन के पहले मैं एक अन्य बात कहना चाहूँगा कि मंडन मिश्र जी जो थे उनके जन्म स्थान और उनसे हुए शास्त्रार्थ के स्थान दोनों के बारे में मतांतर हैं। कहीं कहा जाता है कि इनका जन्म विंजल बिंदु में तालवन में हुआ, तो कहीं कहा जाता है कि मिथिला दरभंगा क्षेत्र में, वहाँ पे एक महिषी नाम का गांव होने का उल्लेख मिलता है। और यदि इनके शास्त्रार्थ स्थल की बात करें तो इसमें और भी ज़्यादा मतांतर है, किंतु मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेशपुर तहसील में मंडलेश्वर नामक स्थान है जो नर्मदा जी के तट पर है। वहाँ शास्त्रार्थ स्थली के होने की बात की अधिक मान्यता है। अब शास्त्रार्थ की कथा बताता हूँ जी। मंडन मिश्र जी अपने समय में मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक विख्यात थी, फैली हुई थी। उनके मत का अनुकरण करने वाले उनके सैकड़ों हजारों शिष्य थे। शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र जी से मिलने के लिए पहुँचे तो मंडन जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, उल्टे उनको क्रोध आ रहा था, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थीं और मंडन मिश्र को अपने वर्चस्व पर उसको खो देने का भय भी होने लगा था। किंतु द्वार पर आए अतिथि का स्वागत सत्कार करना तो परंपरा में था, तो मंडन मिश्र जी ने शंकराचार्य जी का भी स्वागत किया और उनका आतिथ्य ग्रहण करने के बाद जब शंकराचार्य जी और मंडन जी आमने सामने बैठे, उनमें बातचीत शुरू हुई तो उनके मतभेद और उभर कर सामने आ गए। तो दोनों मान्यताओं का टकराव ऐसा था कि उन्होंने तय किया कि अब उन लोगों की अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर शास्त्रार्थ हो ही जाए। अपने अपने दर्शन को मानने वाले दोनों महान विभूतियों के बीच शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया।
मंडन मिश्र जी की पत्नी बड़ी ही विदुषी थी, बहुत ही विद्वान थी, देवी भारती जी। तो उनको इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षा बनाया गया। आदि शंकराचार्य जी के साथ आए उनके कुछ शिष्यगण तथा मंडन मिश्र जी की ओर से उनके शिष्यों की एक बड़ी मंडली इस शास्त्रार्थ सभा में साक्षी बनी। शास्त्रार्थ सभा की अध्यक्षता कर रही देवी भारती ने शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के सामने नियमावली रख दी और शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। आदि शंकराचार्य जी के प्रश्नों के उत्तर में मंडन जी अपने मतानुसार, अपनी विचारधारा और दर्शन के अनुसार एक से कठिन प्रश्न पूछने लगे और उनका उत्तर देकर, उन्हें काटकर शंकराचार्य जी भी प्रत्युत्तर देते रहे। शास्त्रार्थ बड़ा ही रोचक हो गया। दोनों के शिष्य मंडलियों में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना थी, किंतु देखते देखते कुछ ही घंटों में मंडन मिश्र जी निरुत्तरित होने लगे और उनके पास शंकराचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर शेष न रहा। तब यह देखकर सभा की अध्यक्षता कर रही देवी भारती ने अपने पति का मान बचाने के लिए बीच में प्रवेश किया शास्त्रार्थ के और चुनौती दे दी शंकराचार्य जी को कि आप ब्रह्मचारी हैं, किंतु हम दोनों पति पत्नी हैं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। अभी तो आधा भाग ही आपसे पराजित हो रहा है, अभी मैं शेष हूँ, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। शंकराचार्य जी ने स्वीकार कर लिया और देवी भारती इतनी चतुर थी कि वो गृहस्थ धर्म से संबंधित तरह तरह के प्रश्न शंकराचार्य जी से पूछने लगी, जिसका उन्हें अनुभव ही नहीं था। ये देखते हुए फिर शंकराचार्य जी ने उनसे कहा कि देवी, मैं की संबंधों के विषय में चीज़ें जानी, सीखी, समझी और शास्त्रार्थ के लिए वापस उपस्थित हुए। अब शास्त्रार्थ का रुख पलट चुका था और उन्होंने देवी भारती को भी पराजित किया। पराजय स्वीकार कर मंडन मिश्र जो थे, उन्होंने
एक युवती अपने मृत पति का सर गोद में लिए दारुण विलाप कर रही है। आदि गुरु के शिष्य भी उनके साथ गंगा स्नान के लिए जा ही रहे थे। शिष्यों ने उस स्त्री से उसके पति के शव को हटाकर रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन वो स्त्री उनकी बात न सुन सकी क्योंकि वो अपने ही रुदन में खोई हुई थी। तब स्वयं शंकराचार्य जी ने उससे शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वो स्त्री रोते रोते बोली, हे महात्मा, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप स्वयं इस शव को हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते? यह सुनकर जगत गुरु बोले, हे देवी, आप अत्यधिक शोक संतप्त होने के कारण संभवतः भूल गई हैं कि शव में स्वयं हटने की शक्ति नहीं है। स्त्री आदि गुरु की बात सुनकर बोल उठी, हे सन्यासी, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री के इस तर्क से शंकराचार्य जी हतप्रभ हो गए तथा उन्हें शक्ति के अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ, उसकी अनुभूति हो गई। ज्ञान के नए सूत्र का अनुभव कर वो वहीं पर बैठ गए, उनकी समाधि लग गई। अंतः चक्षु में उन्होंने जो देखा, सर्वत्र व्यापी आदि शक्ति महामाया अद्भुत लीला कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। उनका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया एवं मुख से मातृ वंदना की शब्दमयी धारा स्रोत बनकर फूट पड़ी। कृपया आदि शंकराचार्य कृत मात्र स्रोत हो जाए तो हमारे दर्शकों को भी इसे जानने को मिलेगा। माता की जगत जननी की बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की। मातः सोहमुपस्थितोऽस्मि पुरतः पूर्व प्रतिज्ञां स्मरन् प्रत्यश्रवे पुराहितेऽन्यत्य समये प्राप्तुं समीपम तव ग्रासमिषद्या यनुमतस्तुर्याश्रम प्राप्तवान् यत्प्रीत्यै च समागतोऽहमधुना तस्यै जनन्यै नमः। ब्रूते मातृसमा श्रुतिर्भगवती यद्वार्धारण्यकै तत्त्वं वेत्स्यति मातृमाश्च पितृमानाचार्यवानित्यौ तत्रादौ किल मातृशिक्षण विधि सर्वोत्तमं शासति पूज्यतरं समर्थयान्ति मातस्यै जनन्यै नमः। अम्बा तात इति स्वशिक्षणवशादुच्चारणप्रक्रियां यासूते प्रथमं क्व शक्तिर्ह नो मातस्तु शिक्षां विना व्युत्पत्तिं क्रमशश्च सार्वजनिकीं तत्पदार्थेषु या धत्ते व्यवहारमप्यवकिलं तस्यै जनन्यै नमः। इष्टानिष्टहिताहिता दिधिषणाः न वयं शैशवे कीटानाशकुलवित्करेण दधतो भव्यशया बालिशा मात्रा वारितसाहसा खलतो भक्ष्याणि वा व्याज्ञासे स्म हिताहितेय च सुतरां तस्यै जनन्यै नमः। आत्मज्ञानसमार्जनोपकरणं यद्यन्त्रं विदूतगोत्रादिभयान्मृगोर्घरिपुव्रातादवन्ति स्वयं पुष्णन्ति शिशुमादरात् गुरुकुलं प्राप्य कालक्रमात् या सर्वज्ञशिखामणि वितुनते तस्यै जनन्यै नमः। ये थी
माता की स्तुति जो शंकराचार्य जी ने की थी। अद्भुत, किंतु अर्थ नहीं बताया आपने। अब अर्थ आप लोग स्वयं भी थोड़ी मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए, ढूंढिए, तभी आपका भी ज्ञान बढ़ेगा कि किस चीज़ का अर्थ कहाँ मिलता है, कहाँ पढ़ा जा सकता है और उसको कैसे स्मरण किया जा सकता है। संस्कृत पूरी तरह से अभ्यास की भाषा है। शंकराचार्य जी के बारे में जो भी कुछ मेरा अल्प ज्ञान था, मेरी समझ थी, मैंने बता दिया। अब मैं ये भाग यहीं समाप्त करना चाहूँगा। एक छोटा सा प्रश्न बचा हुआ है राघवेश जी, क्या आदि गुरु शंकराचार्य जी निर्गुण ब्रह्म के ही उपासक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों की उपासना का उपदेश दिया। उन्होंने जो दृष्टांत जगत के सामने रखा, उसके अनुसार ज्ञान के अद्वैत दर्शन में जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत दर्शन में सगुण साकार ब्रह्म है। उन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों का सम्मान किया, समर्थन किया। निर्गुण तक पहुँचने के लिए सगुण की उपासना की साधना का प्रथम एवं अनिवार्य सीढ़ी होना भी बताया। शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्ति रसपूर्ण स्त्रोत भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान त्रय के भाष्य भी लिखे। अपने अकाट्य तर्कों से शैव, शाक्त एवं वैष्णवों का मतभेद समाप्त कर दिया तथा पंचदेवों की उपासना का मार्ग भी सबको बताया। राघवेश जी, ये पंचदेव कौन कौन है? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और आदि पराशक्ति माता जगदम्बा दुर्गा को पंचदेव कहते हैं जी। आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास मार्ग की 10 नाम परंपरा की स्थापना की, जिनका अनुसरण करने वाले सन्यासीगण सरस्वती, गिरि, पुरी, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम और भारती उपनाम धारण करते हैं, साथ ही गोसाई भी जी। यही 10 उपनाम जो हैं वो सर्व प्रचलित है हमारे सनातन धर्मी सन्यासियों के बीच। इस प्रकार समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का ज्ञान देकर अपने आने का प्रयोजन पूर्ण कर मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में इस नश्वर देह को छोड़कर वो केदारनाथ के समीप ही आदि जगत गुरु जी अपने लोक को, शिवलोक को प्रस्थान कर गए। अब यहाँ कथा समाप्त करने की अनुमति दें और जगत गुरु के विषय में स्वयं भी अध्ययन कर शिव तत्व को जानें। और इसके संबंध में एक मंत्र भी है। सदाशिव समारंभम श्री शंकराचार्य मध्यमम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आदि में महादेव शिव खुद हैं, स्वयं हैं। मध्य में श्री आदि शंकराचार्य जी हैं और उसी परंपरा, उसी कड़ी में हमारे गुरु हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है। ये है गुरु परंपरा का मंत्र। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में हमें विस्तार से जानने का अवसर मिला। हमने जाना कि पूरे भारत की पदयात्रा कर उन्होंने वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया तथा 4 मठों की भी स्थापना की, तथा हमने ये भी जाना कि आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार थे। इसी के साथ कथा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दें, किसी दूसरी कथा के साथ हम शीघ्र ही आपके बीच होंगे। नमस्कार। ओम श्री जगत गुरुवे नमः।